उसमें तो मैंने उसको समझा दिया, तो बैठ गया वो पीछे जा करके आराम से। मैंने उसको एहसास कराने की कोशिश की कि यूँ मत सोच कि मैं तुम्हें खड़ा करवाना चाहता हूँ या मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे पुश करा, पर ये चीज़ें गलत है। तो वो समझा कि हाँ गलत है, मुझे पुश कराना चाहिए था, तो बैठ गया वो। पर उसके बाद भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो क्लास में, भरी क्लास में 1-2 बच्चे होते ही हैं जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। होते हैं कि नहीं होते? अपनी क्लास में 1-2 मैं पढ़ाता हूँ, बीच में परेशानी पैदा करते हैं ना। कईयों का पढ़ाई में मन होता नहीं है, फिर जोर ज़बरदस्ती से पढ़ाएं। आपके मैं 2-3 थप्पड़ मार करके या मुर्गा बना करके 1 थप्पड़ मार करके फिर पढ़ाऊंगा तो पढ़ लोगे? जैसे आपको मैंने 2 थप्पड़ मार दिया, आप रो रहे हो, और फिर किताब पकड़ा दी और आप पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा आपके? हैं? पढ़ाई जोर ज़बरदस्ती से नहीं होती, दिल से पढ़ाई होती है। अब उन बच्चों को मन में ये सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए। समझ आई कि नहीं ये बात? पर वो क्यों सोचे? बच्चे होते हैं, उनमें खेलने कूदने की भावना होती है, आगे की वो सोचते नहीं है। समझ आई कि नहीं ये बात? लेकिन क्या है कि आप तो चलो खेलो कूदो, बचपन खेलने के लिए होता है, लेकिन जब 11वीं 12वीं में आ जाते ना, तो थोड़ा थोड़ा अपने भविष्य की ओर सोचो। अब यहाँ प्रवृत्ति क्या है, एक बार पीओ साहब बता रहे थे कि यहाँ के बच्चे पढ़ते कम है, 9वीं 10वीं 10 तैसे कर लेते हैं, फिर 12वीं में आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा सर आप इनको ना पढ़ाई का महत्व बताओ, और सीधा महत्व बताएंगे तो शायद उनके दिमाग में आएगी नहीं, सोचेंगे भाषण झाड़ रहा है, यूँ सोचेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको मैंने कई बार बताया है कि एक तो आप भेड़ बकरियाँ चराते हो, वो ज़िंदगी पसंद है, या ये वाली कुर्सी है, मेज़ है, ऊपर पंखा है, ठंडी हवा है, ये ज़िंदगी बढ़िया है क्या? या धूप में खड़े होकर भेड़ बकरियाँ चराना, ये है ना, है कि नहीं? और साथ में पैसे आते हैं, 50-60 हज़ार रुपये जेब में आ जाते हैं हर 1 तारीख को, और साथ में 6 में बैठे हैं। ये ज़िंदगी बढ़िया ना? भेड़ बकरियों के लिए पैदा हुए हैं क्या? नहीं। ठीक है, घर में काम होता है, भेड़ बकरियां चराना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय निकालो उसमें पढ़ो। और भेड़ बकरियां अगर चराते भी हैं तो उनके घास पाट के मुंह में डालते हो क्या? ले अब ये खा ले, अब ये वाला खा ले, ये मीठा है ये खा ले, वो तो अपने आप चरती है। बकरियों को खोल दो, चरती रहेंगी, वो खेत में घूमती रहेंगी, आप छाया में बैठ करके किताब खोल लो, पढ़ते रहो। ऐसा मैंने देखा भी है। यहाँ एक बच्ची, ये जो है ना रोहिड़ा, इसके नीचे बैठी अपना होमवर्क कर रही थी और बकरियां चल रही थी। तो बकरियां यूं नहीं कहती कि ए मुझे चराने आई है तो तू ये किताब मत ले, बोलती है क्या बकरियां से? तो बकरियों को चरने दो, आप पढ़ते रहो। आपको लगा कि वो दूसरे खेत में घुस जाएगी तो थोड़ा घुमा करके उसको इस साइड में ले आओ, फिर वहाँ जाकर पढ़ते रहो। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो एक तो हमें पैसे की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा बाहर घूम कर आएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब की बात बता रहा हूँ मैं। जेब में पैसे होंगे तो ही घूमेंगे ना, तो ही बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया खाएंगे, है ना। और खेती में आपको पता है ज़्यादा कुछ है नहीं, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी तरफ तो 2-2 3-3 नहरें चलती है, ट्यूबवेल है, मीठा पानी है, तो खेतों में भी लोग बहुत कमाते हैं। पर यहाँ एक फसल मुश्किल से होती है, तो आप पढ़ो। या आप जयपुर में, जोधपुर में, शिमला में, कहीं जम्मू कश्मीर में घूम नहीं सकते, घूमो, पर उसके लिए क्या है? पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आप सरकारी नौकरी ना भी करें तो भी पढ़ाई तो ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक बात आपको पहले कभी बताई होगी, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बार कोई हरियाणा की बात है, कोई किसान भाई खेतों में स्प्रे करते हैं वो फसलों में, तो स्प्रे की बोतल थी छोटी सी, और वो उसने अपनी ढोलकी में पानी डाल करके वो दवाई डाल करके छिड़कते हैं फसल में, ठीक है। तो वो दवाई उसने पूरी अच्छी तरह से यूँ किया और खाली हो गई, थोड़ा पानी सा डाला, यूँ किया और वहीं छोड़ दी वो शीशी, समझ गए? उसमें जहर था, मतलब उसने तो खाली कर ली और एक अपनी तरफ से तो साफ ही की होगी, पर ढंग से हुई नहीं होगी, और उसने वहीं छोड़ दी। अब उसके घर में छोटा बच्चा, बिल्कुल जो घुटनों के बल चलता है ना वो। अब क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी, पत्नी, उसने क्या सोचा, भी घर का काम कर रही थी, झाड़ू पोछा ऐसे कर रही थी,
तो उसने अपने बच्चों को वहाँ बिठा करके और 1-2 खिलौने रख दिए आगे कि ये बैठा बैठा खेलता रहेगा, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो खिलौनों के साथ ही वो खाली बोतल सी थी ना, वो भी उसने सोचा कि ये तो खाली पड़ी है, और वो उसको उसके पास रख दी कि खेल रहा है। अब उस बच्चे की एक आदत होती है, आपने देखा होगा, कोई भी नई चीज़ लेते हैं मुँह में लेते हैं, कुछ भी दे दो उसको, छोटे बच्चों को मुँह की तरफ पहले हाथ जाती है कि नहीं जाती उसके। तो उसने क्या किया, वो डिब्बा सा लिया और यूँ मुँह में चूसता रहा कई देर तक। बच्चे तो ऐसे पीछा छोड़ते नहीं है, और वो यूँ करते करते कहीं ना कहीं उसके किनारे पे कोई बूंद थी और धीरे धीरे उस पर असर होने लगा। थोड़ी देर बाद में वो बेढाल हो गया, मुंह में झाग आ गई और हॉस्पिटल ले गए। तो ये दर्दनाक घटना हो गई। अब अगर वो औरत पड़ी हुई होती तो उस डिब्बे पर लिखा था, उस शीशी पर लिखा हुआ था, हाँ बच्चों से दूर रखें, पॉइजन जहर है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो वो अनपढ़ थी तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ बहुत बड़ा, और पढ़ी लिखी होती तो सावधानी बरत लेती ना। तो जरूर नहीं है कि मैं नौकरी करूं तो ही पढ़ूं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। समझाई कि नहीं, यही बात है। बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।